भारत के न्यू सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई ने 14 मई 2025 को इस पोस्ट की शपथ लेते हुए जुडिशरी में एक हिस्ट्री लिखी है। इंडिया के फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजेआई होने के साथ साथ वे सेकंड दलित जज भी है। पर हाल ही में उन्होंने रिजर्वेशन को ही लेकर एक ऐसा स्टांस लिया है जिसकी वजह से ये टॉपिक वापस से डिबेट में आ गया है। कई लोग इस बात से काफी हैरान हैं कि खुद एक दलित जज होकर, जो कि सोशल जस्टिस के सिंबल का एक प्रतीक भी है, वो खुद रिजर्वेशन के अगेंस्ट ऐसा स्टांस कैसे ले सकता है, कैसे कह सकता है कि कुछ पोस्ट पर रिजर्वेशन होने ही नहीं चाहिए। तो क्या ये कहना उनका रिजर्वेशन के खिलाफ है या फिर वो एक नए फ्रेमवर्क को प्रपोज कर रहे हैं जो रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्योरिटी के बीच में एक नया बैलेंस क्रिएट करता हो। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की हियरिंग के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ कह दिया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ जस्टिस के पोस्ट के लिए सिर्फ मेरिट और कैपेबिलिटी पर अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि इन इम्पोर्टेंट पोस्ट पर रिजर्वेशन का सिस्टम ही लागू नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने क्लियरली कही थी, बिना किसी एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन के। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दी थी जो शायद हेडलाइंस तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि इस कमेंट को रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। वो ये भी समझा गए कि रिजर्वेशन अभी भी बैकवर्ड और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल फिर ये उठता है कि आखिर उनका ओरिजिनल इंटेंट क्या था ऐसे कमेंट्स के पीछे का। जस्टिस बी.आर. गवई का कहना है कि जुडिशरी में आज भी SC/ST कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेशन का ऑलमोस्ट ना के बराबर ही पोजीशन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे इम्पोर्टेंट पद पर आप रिजर्वेशन सिस्टम लागू कर दे। उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर सोशल एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मेरिट बेस्ड ही होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि टॉप पोजीशंस पर बार बार अनक्वालिफाइड लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती है और ये ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर बड़े सवाल उठाता है। इसके लिए उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस का भी रेफरेंस लिया, जिसमें कहा गया है कि सच अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी। इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक नई थॉट प्रोसेस इमर्ज हो रही है जिसे कि लोग द गवई डॉक्ट्रिन के नाम से अब रेफर कर रहे हैं। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि अफर्मेटिव और सोशल जस्टिस के पॉलिसीज जहां इम्पोर्टेंट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ पोजीशंस पर, कुछ पोस्ट पर न्यूट्रलिटी और एक्सेलेंस का अपर हैंड होना चाहिए और इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सबसे ऊपर आते हैं। अब सोचिए, ये स्टैंस एक खुद दलित जज से आ रहा है जिनकी जिंदगी ही अफर्मेटिव एक्शन और सोशल जस्टिस पॉलिसीज का एक लिविंग एग्जांपल है। उन्होंने खुद कहा था कि एक समय था उनका सपना सिर्फ सिविल जज बनने का, पर अब वे देश के सबसे टॉप पोस्ट और जुडिशरी पर जा रहे हैं जो कि सीजेआई का पोस्ट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया तो वो इसी सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने जो बोला है उसका बहुत ही डीप मीनिंग है और जिसका सिंपल मैसेज ये है कि रिजर्वेशन का मिसयूज बंद होना चाहिए। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना बेहद जरूरी है और वहीं अपने कुछ जजमेंट से उन्होंने ये भी कहा है कि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन में से रिमूव करना चाहिए। उन्होंने एक जजमेंट में ओपनली अपनी ओपिनियन दी है और कहा है कि SC/ST कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर है, जो प्रिविलेज एंजॉय कर चुके हैं और जिसे अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उन्हें इस कैटेगरी से रिमूव करना चाहिए। उनका कहना था कि जब एक आदमी एक कंपार्टमेंट में घुस जाता है तो वो दूसरों को रोकने की कोशिश करता है। ये उन लोगों के लिए था जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने के बाद उसी रिजर्वेशन क्लास के कुछ लोगों को साइडलाइन बाईपास कर देते हैं, जो कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग SC/ST एंड टेक देम आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। जस्टिस बी.आर. गवई ने ये भी अनाउंस कर दिया कि वे रिटायरमेंट के बाद कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ये बात उन्होंने लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भी दे दी है। वो चाहते हैं कि जुडिशरी एक तरह का रिहैबिलिटेशन सेंटर ना बने जहां पर जजेस या फिर ऑफिसर्स अपने लॉयल्टी पॉइंट्स की वजह से कुछ पोस्ट या रिटायरमेंट बेनिफिट्स पा सके। ये एक बहुत ही रेयर कमिटमेंट है और शायद इसी की वजह से उनका व्यू इतना इम्पैक्टफुल है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि रिटायर्ड जजेस शुड आल्सो मेक द एसेट्स पब्लिक। ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, एक ऐसा स्टेप जिसे कई जजेस अवॉइड करते हैं।
जस्टिस गवाई ने खुद अपने पर्सनल एसेट्स को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोजर के लिए रख दिया है और शायद वे खुद को उसी स्टैंडर्ड से होल्ड करना चाहते हैं जिसे कि वो जुडिशरी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। इन व्यूज के मामले से जस्टिस बी आर गवाई कोई भी लीगल आर्गुमेंट नहीं दे रहे, वे एक मॉरल विजन को प्रमोट कर रहे हैं। ये विजन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स और सोशल इक्वलिटी के बीच में एक फाइन लाइन प्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये इजी है? नहीं, पर क्या ये जरूरी है? बिल्कुल। जस्टिस गवाई ने इससे पहले भी ये सेम स्टैंड अपना 1 अगस्त 2024 की जजमेंट में एक्सेप्ट किया था। तब उन्होंने कहा था कि स्टेट्स को SC/ST के अंदर क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करने का मौका देना चाहिए और जिसके बाद ये भी सजेस्ट किया कि क्रीमी लेयर आइडेंटिफिकेशन OBC कैटेगरी से अलग होना चाहिए क्योंकि SC/ST का बैकग्राउंड, हिस्ट्री और रियलिटी सब डिफरेंट है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ट्रू इक्वलिटी तभी आएगी जब रिच और प्रिविलेज्ड SC/ST कैंडिडेट्स को कोटा से बाहर किया जाएगा और असली डिप्राइव्ड सेक्शंस को बेनिफिट दिया जाएगा। ये बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कई जजेस ने जस्टिस बी आर गवाई से अग्री किया था। जस्टिस विक्रम नाथ, पंकज मित्तल और SC शर्मा ने ये भी माना कि SC/STs के अंदर क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को शुरू कर देना चाहिए। जस्टिस मित्तल ने कहा कि रिजर्वेशन सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के लिए होना चाहिए, अगर दूसरी जनरेशन डेवलप हो चुकी है तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस शर्मा ने इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव बताया है, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बन जाना चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ वो दलित जज खड़े हैं जो रिजर्वेशन के फेवर में है, पर वहीं दूसरी तरफ वे कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, मेरिट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट रिटायरमेंट न्यूट्रलिटी जैसे पॉइंट्स पर भी टफ स्टैंड लेकर बैठे हैं। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? नहीं, ये एक रिफाइंड, मैच्योर और डीप थिंकिंग है। इसका मकसद अफर्मेटिव एक्शन को बिल्कुल भी खत्म करना नहीं है, पर इसका मतलब है कि वो एक्शन सही डायरेक्शन में यूज हो और उसका मिसयूज ना हो। जस्टिस गवाई ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, वो है पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। उनका कहना है कि अगर जजेस रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे तो अपने करंट ऑफिस में वे अनबायस्ड कैसे रहेंगे। जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया कि अ जज शुड नॉट सीक फेवर और फ्यूचर पोजीशंस व्हाइल स्टिल होल्डिंग ऑफिस। ये स्टेटमेंट जुडिशरी के इंटरनल मोरालिटी को एड्रेस करता है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि सुप्रीम कोर्ट को उस समय नहीं चुप रहना चाहिए जब देश क्राइसिस में हो। He stated that Supreme Court can't be aloof when the country is in danger. जब कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट को एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए। ये सारे ऑब्जर्वेशंस एक ऐसे समय पर आए हैं जब जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे क्राइसिस चल रहे हैं। जस्टिस बी आर गवाई का डॉक्ट्रिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस सीख कर रहा है जिसमें सोशल जस्टिस और एक्सीलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं। उनका स्टैंड बहुत ही सिंपल है, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है बट रिप्रेजेंटेशन विदाउट मेरिट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है पर उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस जरूरी है लेकिन बिना ट्रांसपेरेंसी के उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। अब जब वो CGI बन चुके हैं तो उनका ये स्टांस, ये कमेंट सिर्फ कमेंट्स नहीं रहते हैं बल्कि एक इन्विटेशन है नए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स के लिए जो कहता है कि रिजर्वेशन का मकसद है रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन में अगर हम मेरिट लगा दें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स की डिग्निटी बढ़ जाती है। द गवाई डॉक्ट्रिन शायद इसी बैलेंस का एक दूसरा नाम है जहां सोशल जस्टिस और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आपके इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।